एक आपको हम सत्य घटना मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की सुना रहे हैं। अपना जो आप सब जानते होंगे छतरपुर के आगे एक जिला है पन्ना, जहां हीरे पाए जाते हैं। केवल हीरे ही नहीं, संत रूपी हीरे भी वहीं आसपास पाए जाते हैं। एक बहुत ही भगवत भक्त भय 19वीं सदी में भक्तमाल में महाराज जी उनका चरित्र आया। पूज्य बाबा श्री हिम्मत दास, क्या नाम था? हिम्मत दास। आहा हा। पन्ना से लगभग 5 कोस की दूरी पर एक गांव है बरायच। आज के समय में उसे बराज कहा जाता है। 5 कोस की दूरी। 19वीं सदी में एक भगवत भक्त ब्राह्मण के घर पर पूज्य श्री हिम्मत दास बाबा का जन्म हुआ। बड़े भगवत भक्त, धर्मपरायण। ध्यान से सुनना। नित्य ठाकुर जी की बड़ी सेवा करते। 5 कोस दूर था पन्ना। पन्ना में श्री जुगल किशोर जी हैं। भारत में 4 मंदिर ऐसे हैं जहां ठाकुर जी वृंदावन के अलावा प्रत्यक्ष बैठे। वृंदावन में बांके बिहारी, पन्ना में श्री जुगल किशोर, जयपुर राजस्थान में श्री गोविंद देव जी। ये ठाकुर जी के प्रत्यक्ष विग्रह हैं, जहां ठाकुर जी स्वयं चल कर गए। उस वक्त 19वीं सदी में जब श्री हिम्मत दास बाबा जी दर्शन करने जाते थे, तब वहां पर पंडित श्री गोविंद दीक्षित जी पुजारी थे। नित्य पैदल जाते थे आप। जंगल का, आज भी जंगल है पन्ना में। घाटी अगर कोई चढ़कर गया हो, पन्ना की घाटी बहु प्रसिद्ध है। जंगल से जाना पड़ता था, लेकिन हाथ में माला, ठाकुर जी का नाम, हे गोविंद, हे गोपाल, तुम बिन कौन हमारो। हाथ में माला लेकर आंखों से झरझर आंसू बहते, झांझ लिए रहते थे। झांझ जानते हो ना, हाथों से बजाई जाती है। झांझ लेकर के बजाते हुए बढ़िया चले जाते पैदल। जाकर श्री ठाकुर जी के दर्शन करते थे, जुगल किशोर भगवान के। प्रणाम। दाऊ भैया का भी मंदिर है, तो दाऊ भैया को प्रणाम, जुगल किशोर भगवान को प्रणाम। और दर्शन किए। बढ़िया मोहिनी लावण्यमयी मुस्कुराती हुई मूर्ति ठाकुर जी की मुरली कर में धारण किए हुए, अपने कपोलों पर भगवान, अपने होंठों पर लाल लाल होंठ पर ठाकुर जी लगाए हुए, वो काला कवनी यवनीय मधुर लावण्यमय स्वरूप, जिस चितवन चोर माहन मोहन की मौधुरी रसीली मूर्ति को देख करके अकामी व्यक्ति भी, निष्कामी व्यक्ति भी, जो भगवत भक्त भी नहीं है, वो भी ठाकुर जी के उस लावण्यमय स्वरूप को देख करके भक्त बन करके उनके पराधीन हो जाता है। ऐसे ठाकुर जी के स्वरूप विग्रह का दर्शन करने के लिए नित्य दर्शन करते हैं। झांझ से बढ़िया पदगान गाते, और पदगान में कभी सूर्य बाबा के, कभी किसी के, कभी किसी के, बढ़िया पद गाते। अवगुण चित्त न धरो, खूब गीत गाते, पद गाते। एक बार एक घटना घटी। आहा हा, क्या घटना घटी? झांझ बजाते हुए कीर्तन करते जा रहे थे। जंगल का काम, दर्शन करना था श्री जुगल किशोर भगवान के। बराज से चले, रास्ते में डकैत मिल गए। ए बाबा रुक, गोविंद गोविंद गोपाल गाता जा रहा, रुक रुक ठहर। थोड़ा सा दौड़ लगाई, बाबा भागो मत, आफत हो जाएगी। हाँ भैया बोलो। देखो भाई, हमें परेशान मत करो, हम साधु महात्मा आदमी, हमें ठाकुर जी के दर्शन करने जाना है। गृहस्थी साधु थे ये। इनकी पत्नी का नाम था श्री परमेश्वरी जी। बाबा रुको, कुछ लाओ, मटेरियल पानी जो भी हो लाओ। अरे भैया, हम साधु महात्मा आदमी कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, हम तो झांझ मंजीरा बजाते हैं, गोविंद के गुण गाते हैं, हम क्या दे दें? जो है वही लाओ। यही झांझे हैं, वही दो।
चोरों ने झांझें छुड़ा ली, डकैतों ने। इनको बड़ा बुरा लगा। एक तो झांझें बची हैं, बाकी पूरी संपत्ति साधुओं में लुटा दी। इनकी पत्नी भी बड़ी साध्वी, पतिव्रता, व्रतपरायणी, साधु से भी, भगवत भक्त से भी। बुरा मत मानिए मेरी माताओं, मेरे पागलों, जिंदगी में आप याद रखना, घर में अगर दोनों भगवत भक्त हो ना, फिर वो घर घर नहीं, वो घर भगवान का बैकुंठ बन जाता है। हाँ, लेकिन आजकल तो बड़ो उल्टो जमानो है। पति देव अगर ज्यादा पूजा पाठ करें तो श्रीमती जी प्राण खा ले हैं, बावन के चक्कर में बर्बाद फिर रहे, कहां घूम रहे। ये ऐसे ही डोले, काम करें ना धरे गजू, इन बाबाओं के चक्कर में बर्बाद हो। भैया मैं निवेदन करूं हाथ जोड़ के, मेरे पागलों, जो मजा खाने में है, अरे नहीं, जो खिलाने में है वो खाने में कहा। साधु सेवा में जो आनंद है वो कहां आनंद। डकैतों ने ले लिए झांझे, बाबा चलो हटो, भागे भूत की लंगोटी से ही। अब तो आप रोने लगे कि कीर्तन में अब कैसे गाएंगे, झांझे ही चली गई। तो श्री जुगल किशोर भगवान को वन में ही पुकारने लगे कि आप बड़े निर्दयी हो, एक तो कछु बचो नहीं है, सब साधुअन में लगा दो, ऊपर ते जे झांझे हती जे ही चुरवा दे। और बढ़िया भगवान को ताना सुनाने लगे, हमने चित्त चोर तो सुना था कि आप चित्त का चोरी करते हो, लेकिन ये डकैती कब से डालने लगे। भागवत में हमने चोरी का तो सुना है, आप चित्त की चोरी करते, माखन की चोरी करते, लेकिन जब डकैती कब से शुरू कर दी सरकार। भैया अद्भुत लीला हो गई। जिन डकैतों ने झांझ चुराई थी वो 2 किलोमीटर चले ही कि तब तक उनकी आंखों से दिखना बंद हो गया। और आप तो श्री गोविंद गोपाल कहूं कीर्तन गाते जा रहे थे। बाबा माफ कर दो। क्या होगा भैया, महाराज हमसे बड़ी भूल हो गई, हमारी आंखों की रोशनी चली गई। भैया आप भूल मत करना, क्षमा कर दो बाबा। ढूंढ ढांड के उसने प्रणाम किया। श्री हिम्मतदास बाबा ने हाथ रखा और गोविंद जी की ऐसी कृपा हुई कि झांझें भी मिल गई, उसकी आंखें भी वापस आ गई। तब तक रात्रि हो गई। शाम के समय जुगल किशोर पहुंचे, पट बंद हो गए। पुजारी जी ने मंगला आरती की तो कपाट बंद हो गए। बोले अब तो दर्शन होंगे नहीं, पुजारी जी तो चले गए। किसी ने कहा यहीं रात रुक जाओ, बोले नहीं हमें तो वापस भी जाना है, दर्शन करना है। पहरेदार एक लगा हुआ था, उस जमाने में उतनी भीड़ नहीं होती थी। अब कोई बात नहीं, अगर कपाट नहीं खुले तो कोई बात नहीं। आप बड़े जोर जोर से आंखों में आंसू भरकर रोते हुए श्री जुगल किशोर भगवान की तरफ मुंह करके कहने लगे, कपटन को लागे रहे हे ठाकुर जी, कपटन को लागे रहे हिम्मत दास कपाट। हम बड़े कपटी हैं इसलिए आपने अपने कपाट बंद कर ले। कपटन को लागे रहे हिम्मत दास कपाट, और प्रेमन के पग धरत ही खुले कपाट झपाट। हमने सुना है कि जो कपटी व्यक्ति होता है उनके लिए तो आपके कपाट लग जाते हैं, पर जो प्रेमी होता है तो आप नियम धर्म सब तोड़ करके उस प्रेमी को गले लगा लेते हैं। रात को ही एक घटना घट गई। बोले क्या? बोले झट से 2 बजे श्री बिना पुजारी जी के आए 2 बजे मध्य रात्रि में ही ठाकुर जी के कपाट खुल गए। मोहिनी सुंदर मूर्ति, लावण्यमय मूर्ति श्री जुगल किशोर भगवान के दर्शन हो गए। पहरेदार चौंक गया। प्रातः काल पुजारी जी को पूरा रहस्य बताया। पुजारी जी ने दंडवत की, राजा को खबर की। उस जमाने में राजा होते थे पन्ना महाराज। तो राजा ने महाराज जी से निवेदन किया, सरकार
आपको आने में बड़ी असुविधा होती है, यहीं पर एक हम आपको गांव लगा देते हैं सेवा में, यहीं झोपड़ी बनाकर रहो, आने जाने में रोज समय व्यतीत हो जाता है। तो आपको जुगल किशोर भगवान के दर्शन भी होंगे और आनंद। बोले नहीं राजन, क्षमा करना, हम इस भाव में नहीं डूब पाएंगे। वहां पर हमारी श्रीमती जी रहती हैं, साधु सेवा चलती है, हमें जाना पड़ेगा। वापस घर आ गए। इतने में गांव में बहुत से महात्मा इनके घर पे पधार गए। अब घर पे तो भुजी भाट कुछ था ही नहीं इनके पास, सब लुटा दिया था साधुओं में। 20-25 मूर्ति आ गई, अब कहां से आवे संपत्ति। गांव का जो सेठ साहूकार था बनिया, उसने उधार दे दे करके इनको मना कर दिया कि बहुत उधारी हो गई, चुकाते उकाते हो नहीं, ले जाते हो, कहते हो कि साधु भंडारा होना है, कब तक चलाओगे हमारे नाम से भंडारा, बंद करो महाराज। तो वापस लौट आए, कुछ नहीं मिला। पत्नी ने कहा सरकार लगता है अब तो नाक कट जाएगी और आज साधु भूखे चले जाएंगे तो महाराज हम दोनों के लिए बड़ा अपराध हो जाएगा। आंखों में आंसू आ गए। हे जुगल किशोर भगवान, देवी जी, परमेश्वरी देवी जी, कुछ बचा है सामान बेचने को? महाराज सब आभूषण बिक गए, कपड़ा बिक गए, बर्तन बिक गए, सिर्फ साधुओं के लिए मिट्टी के बर्तन बचे हैं पवाने के लिए। तब तक नाक की नथनी याद आई। एक नथनी पहनी हुई थी उनकी पत्नी, तो अपनी नाक पर हाथ फेर करके श्री हिम्मत दास बाबा अपने पति देव से, स्वामी जी से बोली, महाराज क्षमा करना धृष्टता को, एक नथनी रह गई। अब ये भी बड़े सकोच में उसको लेना पाए कि एक ही गहना रह गया, वो बेच देंगे तो बेचारी इस पर क्या बीतेगा, कि लेवा तो पाए नहीं, सब बेच और दिया। क्या करें, पर पत्नी के भाव को देखकर रोते हुए आंसुओं को पहुंचा। अब वो नथली जाकर साहूकार से कहा, ये लो, इसका जो भी सामग्री भोजन प्रसाद के लिए आ जाए सो दे दो। उसने बढ़िया आटा, गुड़ आदि चोखा का सामान दे दिया। आप सामान लेकर के आए, बढ़िया भाव पूर्वक प्रसाद बनाया, संतों को खूब प्रसादी चकाचक पवाई। जब बहुत देर हो गई, संत महात्मा पधार गए, चले गए। सोई स्नान करने के लिए नदी में गए। दूर गांव नदी थी, अब घर पर कुछ बचा नहीं, आभूषण भी नहीं बचे। हमारे श्री ठाकुर जी से रहा नहीं गया। जैसे ही नदी स्नान करने गए, सोई ठाकुर जी हिम्मत दास बाबा का रूप बनाकर रुपया लेकर के सेठ के पास पहुंच गए। बताओ भाई तुम्हारा हिसाब किताब क्या है? बोले 250 है रुपया महाराज जी उधार। ठाकुर जी ने 350 रुपया 275 रुपया जमा किए। ये नथ कितने में रखी? 27 रुपए में। 27 रुपए ठाकुर जी ने वो जमा किए, नथ ली, वही हिम्मत दास का रूप बनाकर घर आ गए। पत्नी गोबर का काम कर रही थी, साधुओं के लिए कोई साधु आना जाए तो लीपा पोती कर रही थी। देवी जी आपकी नथ ले आए हम। चौंक गई पत्नी, अभी अभी तो स्नान करने गए थे, इतनी जल्दी आप वापस लौट आए, क्या कारण है? ये सब बाद में पूछ रहा। देखो हम तुम्हारी नथ ले आए। तो पत्नी ने नीचे सिर डालकर कहा वहीं रख दीजिए चबूतरे पर, बाद में पहन लूंगी। उसे क्या पता कि ये कौन है, उनके जानिए पति है। कोई प्रयत्न किया होगा तो नथ ले आए होंगे, उधार उठा लाए होंगे। तो भगवान रूपी हिम्मत दास जो रूप धारण किए थे, भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, सोने को जमीन में नहीं रखते, इधर आओ ये पहनो। तो दोनों हाथों से गोबर से सनी आई। सरकार, स्वामी जी मैं तो दोनों हाथ मेरे बर्बाद हैं, अब एक काम करो आप ही पहना दो।
और श्री ठाकुर जी ने अपने हाथ से वो नथ पहनाई और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। पत्नी काम में लग गई कि हो गया होगा। जब हिम्मतदास बाबा नहाकर वापस लौटे और नाक पर नथ देखी तो चौंक गए। अरे पगली, ये बता ये नथ कहां से आई वापस, कौन दे गया? तो वो बड़ी हंसती हुई बोली, सरकार आप भी बड़ा प्यारा मजाक करते हो। अभी अभी स्वामी जी आपने ही नथ पहनाई और आप ही पूछते हो कि नथ कौन लाया है। हिम्मतदास बोले, हम तो आए नहीं, हम तो स्नान करने गए थे। सेठ से पूछते हैं कौन ले गया है। तो सेठ जी के पास गए, बोले बताओ भाई वो नथ तुमने किसको बेच दी हमसे बिना पूछे। सेठ बोला, पंडित जी आप बड़ा मजाक करते हो। अभी अभी आप हमारा पूरा उधार चुका कर गए, नथ उठा कर गए और आप हमसे पूछते हो किसको बेच दी। हमने तो आपको ही वापस की। तब इनकी समझ में आया, जब हस्ताक्षर बही खाते में देखे कि साक्षात श्री जुगल किशोर भगवान के हैं, आंखों से आंसू झरझर निर्झर गिरने लगे। धन्य है ठाकुर, धन्य है गोविंद, धन्य है गोपाल, भक्तों की रक्षा के लिए हमारा रूप बनाकर चले आए। भागे भागे पत्नी के पास आए, अरे देवी तू बड़ी भाग्यवान है, जिन्हें तुम्हें दर्शन भये, जिनके हाथ से तूने नथ पहनी वो मैं नहीं। मुझे तो आज तक अकिंचन को दर्शन नहीं हो पाए, मुझ पापी को आज तक दर्शन नहीं हो पाए। वो कोई और नहीं, साक्षात श्री जुगल किशोर भगवान ही प्रकट भये थे। आहा, हम भक्तन के भक्त हमारे। ठाकुर जी कहते भैया हम भक्तों के भक्त हमारे हैं। भक्तों में भगवान नियम तोड़ देते भक्तों के लिए।